जी दिनेश सर, मेरा एक आपसे डाउट है, क्योंकि एक्चुअली पहले बताया जा रहा था कि 100 से लेके $300 के बीच में एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट रहेगा, और उसमें जो भी जितने भी अपने टूल्स है वो अपने के लिए वेबसाइट पर अवेलेबल रहेंगे। फिजिकल के अलावा जो भी डिजिटल टूल है तो फाउंडर के लिए सारा अवेलेबल रहेंगे, लेकिन जो कस्टमर और रीसेलर रहेगा उनके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, उनको पैकेज में लेना पड़ेगा, अलग अलग पैकेजेस में। और फिर जो एक्स्ट्रा जो अभी बेसिक और स्टैंडर्ड और प्रीमियम की बात कर रहे हैं, तो इसका सिर्फ ट्रैफिक से लेना देना होगा, मेरा ऐसा मानना है। और यहाँ पर मुशर्रफ सर भी है, अगर मुशर्रफ सर इस पे थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे तो बेटर रहेगा। जी, गुड इवनिंग एवरीवन। जी, आपका क्वेश्चन सही है। एक्चुअली जैसे ऐश ने पहले कहा था कि 100 to $300 के जो पैकेजेस है ये सबके लिए इक्वल है, मतलब सबको देना है। और अभी जो पैकेजेस में थोड़ा सा मॉडिफाई, हम लोग कहे कि मॉडिफाई किया गया जिस तरह से कि सारे लोग इसको रिचार्ज कर पाए। तो ये क्यों किया गया कि एज अ जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, और जो इंटरनेशनल नेशनल मीटिंग्स जो होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये क्यों होता है, क्यों पॉइंट आउट को नोटेट किया जाता है इसके पास, कि हर एक पॉइंट आउट नोट करके उसका जो फाइनल रिजल्ट हो कि इस प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट कैसे करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक फाइनलाइज कर दिया वहां पे और वो सारी चीजों को मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए वेबिनार किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में कि जो पॉइंट आउट है उस पॉइंट आउट को नोट करने के बाद उसका एक फाइनल सॉल्यूशन निकाला जाए कि लोगों को इजी वे से रिचार्ज का ऑप्शन मिले। ठीक है, $97 सबने दे करके एक्टिवेट कर पाया, पर जो $200 to $300 है ये काफी मतलब एक्सपेंसिव हो जाता है सभी के लिए। तो अभी जो इसमें है क्या है कि मिनिमम पैकेज है कि आप पैकेज लेने के बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, आपका फंड आपकी जो वॉलेट है उसमें दिखेगा। फिर उसमें से आप क्या होगा कि अगर आपको एक्स्ट्रा रिचार्ज करना है या विड्रॉल करना है वो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। क्योंकि एक्टिवेट करना मीन्स अकाउंट आपको एक्टिव करना है, चाहे तो आप 90 से एक्टिव करो या 100 या आपको 200, जो भी आपका पैकेजेस रहेगा उसमें एक स्लैब वाइज आप उसको कर सकते हो। अब इसके बाद क्या है कि जो डोमेन रन करना, डोमेन जो है वो हर एक बंदे का इक्वल रन करेगा, जो इक्वल पैकेज होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल $100 है, वो सबके लिए पे करना होगा और सबका इक्वल रन करेगा एवरी डे। अगर 10 डोमेन्स अगर मेरा रन करा 10 लोगों के पास, जैसे हमारा डोमेन गया और टूल्स के अकॉर्डिंग, उसके बाद वही डोमेन से जो कस्टमर आएगा वो सबको आएगा। पर अगर मैं हाईली पैकेज लेता हूं तो हाईली पैकेज मीन्स कि इसमें क्या होगा, जहां पे 10 डोमेन रन करता है वहां पे मेरा 100 करेगा, जहां पे 100 करता है हो सकता है वहां पे 500 डोमेन मेरा रन करेगा। अब बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होते हैं, सर डोमेन तो एक है मगर उसमें किस तरह से वो रन करेगा। तो ये सारा कुछ सेल के ऊपर डिपेंड होता है कि आप अगर रिचार्ज करते हो एक, फॉर एग्जाम्पल अगर आप $200 से और आपका डोमेन पर डे 20 कस्टमर्स को वो जाता है और उसमें से अगर 2 कस्टमर्स भी एक्टिव होता है आपके डोमेन से तो वो आपका सेल जनरेट करता है। अब इसमें देखिए दो तरह का बेनिफिट है। बेनिफिट आप ही लोगों को मिलना है, जैसे कि 20 कस्टमर से 2 कस्टमर आपके पास आया। अब वो 2 कस्टमर हो सकता है कि इसमें से एक कस्टमर आपका रीसेलर पे कन्वर्ट हो जाए। रीसेलर्स मींस कि वो कंटिन्यू वो एक पैकेज एक बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे आना चाहता है, तो क्या होगा उसको एक अर्निंग बेसिस प्लेटफॉर्म भी मिल गया और हमारे टूल्स के अकॉर्डिंग वो सिस्टम को भी यूज कर पा रहा है। बस सिर्फ ऑप्शन ये रहेगा, उसको जो रीसेलर कस्टमर होगा उसको रीसेलर को वो ऑप्शन नहीं मिलेगा जो हमारा बैक ऑफिस है। बस सिंपल सही है, डोमेन उसका भी रन होगा, उसको भी बिजनेस मिलेगा आने वाला टाइम में। क्योंकि हर एक जो डोमेन है कि आयश क्यों कहा कि हमारे पास 1 बिलियन की कैपेसिटी है। 1 बिलियन क्यों बोला वो, इसके पीछे रीजन है क्योंकि अगर हमारा 14 लाख फाउंडर है तो 14 लाख इंटू अभी हमारा अगर 50 टूल्स अगर रेडी होता है तो 50 डोमेन हमारा रेडी हो गया इंडिविजुअल पर्सन का।
50 डोमेन मीन्स कि हर एक टूल पे एक डोमेन होगा, वो रन करेगा। डोमेन मीन्स कि आपका डोमेन पे वो हर एक इंडिविजुअल टूल्स जो है वहां पे सिलेक्टेड रहेगा उसको रन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि उस डोमेन पे पूरा का पूरा साइट रहेगा, पूरा का पूरा जो टूल्स है उसको दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग ये कंफ्यूजन होते हैं, सर डोमेन पे तो सारा चीज चला जाएगा, तो पर्टिकुलर उसी को उस लिंक को शेयर किया जाएगा। जब वो उसको क्लिक करता है, अगर उसको ओनेट चाहिए तो ओनेट का प्लेटफॉर्म का फीचर्स पूरा खुलेगा, उसमें बेनिफिट ऑफ फैसिलिटीज क्या है वो सारी चीजें उसको देखने को मिलेगा। अगर वो रीसेलर कस्टमर जो रीसेलर पे कन्वर्ट होता है तो फिर उसको अलग एक ऑप्शन मिलेगा, उसको सारी टूल्स यूज करने का प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो आई थिंक ये शायद क्लियर हो गया होगा इसमें बेनिफिट क्या है और किस रीजन से उसको रखा गया। आई थिंक मुशरफ सर, मैं जो भी आपने बताया मुझे क्लैरिफाई हो चुका है, लेकिन मेरा एक डाउट क्लैरिफाई जी नहीं हुआ है। जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे आज सर ने एग्जांपल दिया था, बेसिक 299 और प्रीमियम 399 और स्टैंडर्ड 499, इनको ही पकड़ के चलते हैं। समझ लीजिए कि हम 299 का एक्टिवेट करवा रहे हैं, तो टूल्स तो पूरे मिलेंगे ना फाउंडर्स को, क्या उसमें टूल्स फिर कम मिलेंगे? नहीं नहीं, फाउंडर्स को जो है, फाउंडर्स अगर 99 से भी अगर पैकेज करता है, फाउंडर को सारा टूल्स मिलेगा। ये कंफ्यूजन आप लोग निकाल दो कि उसमें से 2 टूल्स मिलेगा, हाँ 3 टूल्स, ऐसा नहीं है। फाउंडर्स को जो भी, फाउंडर्स क्यों है, फाउंडर एज अ कंपनी का पार्टनर है। कंपनी जो भी चीज रेडी करेगी पहले फाउंडर के सिस्टम पे आएगा जो उसका बैक ऑफिस है, और वो फाउंडर सारी टूल्स को यूज कर पाएगा। पैकेजेस मीन क्या होता है कि आप कोई भी एक पैकेज चूज कर लो, सिस्टम एक्टिवेट कर लो, ताकि उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका डोमेन एक्टिव हो जाए और पूरा जितने भी टूल्स सिस्टम पे कनेक्टेड रहेगा जो आपके मतलब ओ फाउंडर साइड में, वो सारा सिस्टम आपके लिए काम करे। ठीक है, ये हम लोगों के लिए, फाउंडर के लिए बेनिफिट है। कस्टमर के लिए ये नहीं है। कस्टमर क्या है कि कस्टमर जो एक टूल्स पे अगर उसको डोमेन रन करता है, उसको एज अ कस्टमर बनाने के लिए अगर फॉर एग्जांपल ओ नेट या ओ ट्रिम, ओ ट्रैकर इस तरह से गया, तो वो कस्टमर है। अब कस्टमर अगर रीसेलर पे कन्वर्ट होता है तब उसको फीचर्स और ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो हाईली पैकेज देकर के मतलब रीसेलर पे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये उसका एक सिस्टम है। पर फाउंडर ये कंफ्यूजन ना रखे, फाउंडर के लिए सारा तो सर प्लेटफॉर्म वही है। टूल्स है। तो सर तो सर इसका मतलब यही है कि सिर्फ पैकेजेस का मतलब है सिर्फ ट्रैफिक को ज्यादा बढ़ावा देने का और इनकम को ज्यादा बढ़ावा देने का। बाकी पैकेज कोई भी ले, फाउंडर्स को टूल सारे मिलेंगे लेकिन फिजिकल नहीं मिलेंगे, ओनली डिजिटल मिलेंगे, यही ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, डिजिटल टूल्स को भी मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट दे दूं। फिजिकल टूल्स तो सबके लिए है, सभी फाउंडर के लिए है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। डिजिटल टूल्स क्यों बोला जा रहा है कि उसके साथ ऐड नहीं होगा? क्योंकि डिजिटल टूल्स हमारा ओ शॉप से कनेक्टेड होगा। ये लोग थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू में कर दूं कि ओ शॉप जो आने वाला है, हर एक फिजिकल टूल्स ओ शॉप से कनेक्टेड होगा। क्योंकि हमारा जो एक बिजनेस प्लेटफॉर्म जिसको कहा जा रहा है कि फिजिकल बिजनेस प्लेटफॉर्म, जहां से हमारा बहुत सारा मतलब जो प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारे ऑनलाइन भी सेलिंग करना है, ऑनलाइन तो प्लेटफॉर्म है हम लोग पर, हमारा जो ऑनलाइन टूल्स के साथ साथ तो हमारे डिजिटल के साथ फिजिकल टूल्स भी चाहिए जो लोगों के लिए, क्योंकि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो ये सारा सिस्टम जाकर के ओ शॉप में आने वाला फ्यूचर में कनेक्टेड होगा। क्योंकि ओ शॉप से क्या क्या बेनिफिट है, क्या मिलेगा, ये आपको नेक्स्ट टाइम में मैं गाइड भी कर दूंगा क्यों ये इंपॉर्टेंट है, और टूल्स किस तरह से, फिजिकल टूल्स और डिजिटल टूल्स मिल्स करके ओ शॉप से आपको क्या बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला, क्या फीचर्स आपको देगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप Amazon को कंपेयर करें तो Amazon को सोच लीजिए कि Amazon का सेम कंपेरिजन जो कंपेयर होगा वो हमारा ओ शॉप से होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब कंपटीशन थी, कि कंपटीशन वर्ल्ड में सब जगह होता है, पर हमारा जो टूल्स है वो फिजिकल टूल्स कुछ डिफरेंट होगा। हमारा जो टूल्स का जो हम लोग लोगों तो कस्टमर तक जो हम लोग डिलीवर करेंगे या कस्टमर तक जो बेनिफिट देंगे, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब ओ शॉप के बेनिफिट से, ओ शॉप के बेनिफिट से भी लोग ऑन पैसिव में आएंगे। आप हमेशा याद रखिए कि कस्टमर हर तरफ से ऑन पैसिव पे कनेक्ट होगा। अगर ओ शॉप पे भी अगर कोई कनेक्ट होता है तो ओ शॉप पे भी उसको रजिस्टर्ड करना है
नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना है तो ऑटोमेटिकली वो ऑन पैसिव से कनेक्ट हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डाटा कलेक्टिंग का सिस्टम है जो हमारा ओ शॉप से भी एक मतलब अगर कहा जाए कि ऑलमोस्ट 45% हमारा जो वर्ल्ड का इंटरनेट कनेक्टेड है, जो हमारा फिजिकल टूल से रिलेटेड जितने लोग कनेक्ट होते हैं, तो उसका भी डाटा हम लोगों को कलेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जी थैंक यू भूपेंद्र